हिंदी मीडियम कक्षा 10वीं प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक 4। क्या कह रहा है देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब आपको इस सवाल में एक एपी मतलब समांतर श्रेणी दी हुई है, तो आपको उसके कुछ पदों का योग दिया हुआ है। कितना? 636। तो आपको ज्ञात करना है कि वो कितने पदों का योग है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी से आप ए निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे और मान लेंगे कि ये nवा पद का योग है, तो एस एन का लगाएंगे सूत्र और एन को छोड़ सबका कर देंगे पक्षांतर, तो निकल आएगा एन का मान। ठीक है, तो देखिए दी गई श्रेणी क्या है, दी गई समांतर श्रेणी एपी क्या है, समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 डैश डैश डैश। इससे आप ए और डी निकाल सकते हैं। यहाँ ए बराबर कितना 9 और डी बराबर, तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया तो कितना आया 8। और तथा माना n पदों का योग, कितने का योग है ये हमें नहीं पता है, तो क्या मान लिया n पद। n पदों का योग बराबर कितना है 636। ठीक है, तब एस एन बराबर कितना हो गया 636। एस एन की जगह एस एन का लगाइए सूत्र, क्या है n/2 2a धन n-1 डी बराबर 636। अब ए और डी के रख दीजिए मान, क्योंकि वो है हमारे पास, n का मान नहीं है ज्ञात करना, इसलिए वो ज्यों का त्यों रखोगे। तो n/2 2 गुणित a का मान 9 धन n-1 गुणित d का मान 8 बराबर 636। गुणा कीजिए, तो n/2 9 दूनी 18 धन 8 का अंदर कर दिया गुणा। ठीक है, तो 8n ऋण 8 बराबर 636। और हल कीजिए, n/2 18 में से 8 गए तो 10 धन 8n बराबर 636। यहां से 2 कॉमन निकल आएगा, तो n/2 गुणित 2 2 पंचे 10 धन 2 चौके 8n 4n बराबर 636। 2 से 2 कट गए और n का अंदर कर दिया गुणा, तो आया 5n धन 4n की घात 2 बराबर 636। 636 का इधर किया पक्षांतर और इसे व्यापक रूप में जमाया। तो सबसे पहले घात 2 का पद 4n की घात 2, फिर n का वाला पद तो धन 5n और इसका पक्षांतर तो ऋण 636 बराबर 0। ठीक, ये बन गया आपका वर्ग समीकरण। अब इसे किसी भी विधि, चाहे सूत्र विधि चाहे गुणनखंड विधि से हल करके n के मान निकाल लीजिए। तो कौन सी विधि लगाते हैं अपन, सूत्र विधि से। बताइए a बराबर कितना होगा 4 दिख रहा है, b बराबर कितना होगा 5 और c बराबर कितना होगा ऋण 636। तब x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो -b का मान कितना 5 धन ऋण करनी b का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर 4 गुणित a मतलब 4 और c मतलब ऋण 636 बटे 2 गुणित 4 a का मान, तो ऋण 5 धन ऋण 5 का वर्ग 25 ऋण ऋण धन इन सब का गुणा, तो 16 का गुणा 636 से होगा तो कितना आएगा 10,176 इनका गुणनफल बटे 4 दूनी 8, तो बराबर ऋण 5 धन ऋण करनी ये दोनों जुड़ गए तो कितने आ जाएंगे
10,201 10,201 बटे 8, तो ऋण 5 धन ऋण, ये होता है 101 का वर्गमूल, होता है, निकाल के देख लेंगे। 101 गुणित 101 कितना होता है, बटे 8। अब क्या ले लेंगे, धन के लिए x बराबर ऋण 5 धन 101 बटे 8, तो कितना आ गया, 101 में से 5 गए तो 96 बटे 8, 8 से कट गए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितनी बार कट गए, 12 बार। और ऋण के लिए x बराबर ऋण 5 ऋण 101 बटे 8, तो ये जुड़ गए तो ऋण 106 बटे 8, कटेंगे पूरा पूरा, नहीं सर, ऋण 53 बटे 4 हुआ, तो ऋण 53 बटे 4। अब देखिए, कभी भी x मतलब यहाँ x है तो यहाँ n आ जाएगा, जहां जहां इसमें x है वहां वहां क्या है, n, तो ये जो आपके मान निकले वो काय के निकले, n के। अब हम जानते हैं कि n कभी ऋणात्मक नहीं होता, n हमेशा काय में आता है, धन में, तो इस ऋण वाले को क्या कर देंगे, छोड़ने पर, तो n निकल आया, पदों की संख्या n बराबर कितना हो जाएगा, 12, और यही आपका आंसर आया। सबकी समझ में, SN के सूत्र से हल कर देंगे और सूत्र या गुणनखंड विधि से n का मान निकाल लेंगे, जो धन में होगा वो आपका आंसर आया। समझ में, ठीक है, कर लीजिए।